गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए प्रीवियस फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए कल हम रेने डेकार्ट पर बात कर रहे थे। आज हम इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पाश्चात्य दर्शन में जैसा कि हमने बात की थी, रेने डेकार्ट को आधुनिक दर्शन का पिता और बुद्धिवाद का जनक कहा जाता है। बुद्धिवाद का जनक इसलिए क्योंकि डेकार्ट के अनुसार ज्ञान का मूल स्रोत बुद्धि है। ये स्पष्ट है कि जो भी दार्शनिक बुद्धि को ज्ञान का स्रोत मानता है वो बुद्धि को ज़्यादा महत्व देता है, और जो दार्शनिक अनुभव को ज्ञान का स्रोत मानता है वो इंद्रियों को ज़्यादा महत्व देता है। वैसे हर ज्ञान में बुद्धि और इंद्रिय अनुभव दोनों जरूरी है, लेकिन उसके दार्शनिक पद्धति को जो नाम दिया जाएगा वो इस आधार पर कि उसने महत्व किसको दिया। तो डेकार्ट ने बुद्धि को ज़्यादा महत्व दिया, और वो इसलिए क्योंकि डेकार्ट में भी प्रत्यय ज्ञान का आधार है, और डेकार्ट गणितीय ज्ञान की तरह दर्शन में भी निश्चित और अनासंख्य ज्ञान चाहता है। तो कल हमने बात की थी कि डेकार्ट ने एक विशेष पद्धति दी जिसे हम कार्टेशियन पद्धति, डेकार्ट की पद्धति कहते हैं, जिसके 4 सूत्र थे। और उसी संदर्भ में यदि अपन बात को समझने का प्रयास करें तो डेकार्ट ने ये पद्धति क्यों दी, तो इसके कई कारण हैं। डेकार्ट को हर ज्ञान में अनिश्चितता और संदेह नजर आया, विरोधाभास नजर आया। डेकार्ट ने हर चीज का बारीकी से विश्लेषण किया। इंद्रियानुभव पर बात करें तो डेकार्ट ने कहा कि ये तो विरोधाभासी ज्ञान देता है, सद असद विलक्षण है, कभी सत है कभी असत है। जैसा हम देख सुन रहे हैं वैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यदि अनुभव को, इंद्रियानुभव को ज्ञान का आधार माने तो 2 व्यक्तियों के ज्ञान में हमें विरोध दिखाई दे सकता है। एक ही विषय को लेकर 2 व्यक्ति विरोधी बात कर सकते हैं। इसलिए डेकार्ट ने इंद्रियानुभव को ज्ञान का आधार नहीं माना। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, डेकार्ट कहता है इन सब में संदेह किया जा सकता है, इनके वास्तविक स्वरूप में संदेह किया जा सकता है। यहाँ तक कि गणित में भी वो एक बार संदेह करते हैं कि स्वप्न में जो ज्ञान होता है वो भी बिल्कुल इसी श्रेणी में आता है। तो जिस तरह से स्वप्न में घटित होने वाली घटनाएं कुछ क्षण के लिए यथार्थ दिखाई देती हैं, वैसे इंद्रिय अनुभव में होने वाली घटनाएं हैं। गणित में भी हम बहुत बार गलतियां करते हैं। तो इन सारे ज्ञानों को ध्यान में रखकर जिसमें पाई जाने वाली इस संकट की स्थिति को या इस संदेह की स्थिति को, इससे बचने के लिए ही डेकार्ट ने अपनी पद्धति दी। और जैसा कल अपने बात की थी कि वे डेकार्ट जो है अपनी इस पद्धति का स्वयं अनुसरण करते हैं, और अनुसरण करते हुए सबसे पहले आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। और जो सबसे प्रमुख सिद्धांत उन्होंने आत्मा के अस्तित्व के संदर्भ में दिया वो है था, मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ। कोजिटो इर्गो सम, मैं सोचता हूँ अतः मैं। तो डेकार्ट ने अपनी इस बात को कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया है। डेकार्ट ने कहा कि मैंने सारे विश्व का भ्रमण किया, मैंने बाहर खुली प्रकृति का अध्ययन किया, और मैंने पाया कि सभी जगह संदेह की गुंजाइश है। और इस प्रकार मैं अपने सारे ज्ञान को स्थगित करता चला गया, सारे विश्वासों को छोड़ता चला गया। मैं संसार की हर वस्तु में संदेह करने लग गया, निश्चित सत्य को जान सकूं, इसलिए मुझे हर चीज संदिग्ध नजर आने लगी। मैं जितना किताबी ज्ञान पढ़ता, जितना किताबी ज्ञान प्राप्त करता, डेकार्ट कह रहे हैं, उससे मेरा ज्ञान नहीं बल्कि मेरा अज्ञान बढ़ता चला गया। और फिर डेकार्ट ने कहा कि मैंने निर्णय लिया कि मैं अब पुस्तकीय ज्ञान को छोड़कर खुली प्रकृति का यथार्थ चिंतन करने का प्रयास करूंगा, और जितने भी अब तक के विश्वास डेकार्ट ने बना रखे थे उन सभी विश्वासों को स्थगित करते हुए प्रत्येक चीज की नए सिरे से जांच करूंगा। और इस प्रकार से डेकार्ट जब
लगातार संदेह के माध्यम से चिंतन कर रहे थे। जीवन को नज़दीक ही से समझने के लिए इन्होंने सेना तक का अनुसरण किया। सेना में गए, हालांकि इनके जीवन के बारे में अपने बात नहीं की जाना कि शरीर से बड़े कमज़ोर थे, सेना में भर्ती हुए सैनिक के रूप में, ये जीवन को नज़दीकी से जानना चाहते थे। और एक महारानी थी, उसको पढ़ाने के लिए इनको अर्ली इन द मॉर्निंग जाना पड़ता था, जिसके लिए इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। और कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने के कारण इनको जो निमोनिया जैसी शिकायत हुई और इसी से इनकी 46 साल के लगभग उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। खैर, तो डेकार्ट कहते हैं कि मैं इस प्रकार जब संसार की सभी वस्तुओं के असत्य और संदिग्ध होने पर चिंतन कर रहा था, तो अचानक एक दिन जैसे एक नदी के किनारे बैठे हुए रात्रि के समय में ये ताप रहे थे, तो उनको अचानक ऐसा भान हुआ कि कम से कम एक चीज ऐसी है जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता, और वो है मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ। यानी मैं जो चिंतन कर रहा हूँ इस पर मुझे कोई संदेह नहीं। मैं गणित को मिथ्या मान सकता हूँ, स्वप्न को मिथ्या मान सकता हूँ, इंद्रिय जगत की वस्तुओं को मिथ्या मान सकता हूँ, किताब में लिखे हुए को मिथ्या मान सकता हूँ, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई मिथ्यात्व तो नहीं है। और यहाँ पर कहते हैं कि डेकार्ट को एक बहुत बड़ा सूत्र मिल गया, एक नींव प्राप्त हो गई, जिसके आधार पर वो दार्शनिक महल खड़ा कर सकते हैं। तो डेकार्ट ने मैं सोचता हूं अतः मैं हूं के द्वारा सर्वप्रथम आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित किया। और डेकार्ट ने कहा कि मेरे सोचने पर मुझे कोई संदेह नहीं, और मेरी आत्मा पर इसीलिए मुझे कोई संदेह नहीं क्योंकि चिंतन करना मेरा स्वभाव है, मेरी प्रक्रिया है, इसलिए इसको किसी भी आधार पर इसको गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता। डेकार्ट कहते हैं कि यदि मान लो, एक क्षण के लिए मान ले कि कोई बहुत बड़ी शैतानी शक्ति है जो मुझे धोखे में रखे हुए है, तो किस चीज को लेकर कि मैं हूं, मेरा चिंतन है, मैं सोचता हूं तब मैं हूं, मुझे धोखे में रखी हुई है, तो भी डेकार्ट कहते हैं कि तब भी मेरा अस्तित्व प्रमाणित होता है, क्योंकि धोखा खाने वाली सत्ता के रूप में मेरा अस्तित्व है, चिंतन करने वाली सत्ता के रूप में मेरा अस्तित्व है। यानी आत्मा का अस्तित्व इतना प्रगाढ़ है। डेकार्ट कहते हैं कि संदेहवादियों के बड़े से बड़े तर्क आत्मा के अस्तित्व का खंडन नहीं कर सकते। इसीलिए तो डेकार्ट के दर्शन में ज्ञान का उद्गम संदेह से होता है, एक प्रमुख कथन कहा जाता है। लेकिन कल भी स्पष्ट किया था कि संदेह उनके दर्शन का आरंभ है, अंत नहीं। और संदेह से प्रारंभ करते डेकार्ट मानव बौद्धिक आत्मा की यथार्थता को सर्वप्रथम सिद्ध करते हैं, और इस आत्मा के अस्तित्व के लिए बौद्धिक युक्तियां भी देते हैं। यही उनके ज्ञान सिद्धांत का प्रमुख आधार है। तो ये मैं आत्मा को उन्होंने मैं के रूप में लिया। तो मैं विचार करता हूं इसलिए मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। चिंतन के क्षणों में अस्तित्व निर्विवाद होता है। यदि चिंतन न हो तो व्यक्ति के अस्तित्व का प्रमाण मिलना असंभव होगा। इसका जो प्रमुख स्वभाव है वो है सोचना। मैं ये नहीं सोचना, वह एक ऐसा द्रव्य है जिसका स्वभाव ही विचार करना है। उसकी सत्ता को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य भौतिक आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः मैं, जिसे डेकार्ट आत्मा कहता है, भौतिक वस्तु न होकर शरीर से बिल्कुल भिन्न एक वस्तु है। आत्मा शरीर से स्वतंत्र एक तत्व है, और आत्मा का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। डेकार्ट ने एक बड़ी और मजेदार बात की थी, वो मैं चर्चा करना भूल गया, कि डेकार्ट ने कहा कि मनुष्य में ये ज्ञान के संदर्भ की दृष्टि से है ये बात जो मैं कहने वाला हूँ, कि डेकार्ट कहता है कि मनुष्य के पास जो सबसे सुंदर वस्तु है वो है बुद्धि, क्योंकि डेकार्ट को बुद्धिवाद का जनक कहा था। तो सबसे सुंदर वस्तु बुद्धि है, और सबसे समान यदि कोई वस्तु है जिसका समान वितरण हुआ है सभी मनुष्यों में, वह भी बुद्धि ही है। और इस बुद्धि में दो प्रकार की शक्तियां जन्म से निहित होती है। इसलिए तो डेकार्ट को बुद्धिवादी कहते हैं।
इस बुद्धि में ज्ञान की दो प्रकार की शक्तियां, जिनको इन्होंने प्रतिभान और निगमन नाम दिया। तो प्रतिभान का अर्थ है स्वतः सिद्ध सत्य, यानी जिनकी सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे कुछ स्वतः सिद्ध सत्य हमें मानने ही पड़ेंगे, ये डेकार्ट ने कहा। और यदि नहीं माने और हम ये कहें कि हमें नहीं, प्रत्येक सत्य की सत्यता सिद्ध करनी होगी, तो फिर हम जिन आधारों पर सिद्ध करेंगे वो स्वतः सिद्ध हो गई। जो भी तर्क और प्रमाण देंगे वो स्वतः सिद्ध होंगे। तो कुछ न कुछ स्वतः सिद्ध सत्य के रूप में मानना ही पड़ेगा। उनको डेकार्ट ने इंट्यूशन या प्रतिभान कहा। और दूसरे नंबर पे डिडक्शन, निगमन। तो निगमन में यानी इन स्वतः सिद्ध सत्यों के द्वारा जिन अन्य सत्यों को निगमित करते हैं वो निगमन कहलाता है। तो मूल आधार यहाँ प्रतिभान है, जिसकी सत्ता स्वतः सिद्ध है, जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अब एक छोटा सा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि प्रत्येक मनुष्य में बुद्धि और निगमन, बुद्धि में प्रतिभान और निगमन की स्वतः सिद्ध शक्तियां हैं, जिनके मनुष्य माध्यम से मनुष्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो फिर करता क्यों नहीं? फिर संदेह क्यों होता है? मिथ्या ज्ञान क्यों होता है? विवर्त क्यों होता है? आभास क्यों होता है? भ्रम क्यों होता है? तो डेकार्ट ने इसके भी कई कारण गिनाए कि एक तो हमारी बुद्धि का शरीर से जो संबंध है वो भ्रमित कर देता है, कि शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, वो बुद्धि पर, आत्मा पर प्रभाव डालती हैं, परिणाम स्वरूप वह विकृत हो जाती है। दूसरा है हमारा जो व्यवहारिक जीवन, जिन परिस्थितियों में हम जीते हैं, उन परिस्थितियों में जो विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती हैं, परेशानियां कहिए या अनुभव आते हैं, वो अनुभव भी हमारे इस प्रतिभान और निगमन को प्रभावित करते हैं। मैं बहुत बार एक उदाहरण दिया करता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है 2.5-3 साल का, और वो एक सुंदर से कांच के गुलदस्ते से खेल रहा है, बहुत ही सुंदर गुलदस्ता, आप भी देख रहे हैं उसको, उसके मम्मी पापा भी देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। लेकिन अचानक वो गुलदस्ता जिससे बच्चा खेल रहा है, प्रसन्नता का अनुभव करा, वो उसके हाथ से छूट के गिर जाता है और टूट जाता है। टूटते ही वो बच्चा जो एक क्षण पहले उस सुंदर गुलदस्ते की सुंदरता को लेकर प्रफुल्लित था, प्रसन्न था, वो उसके टूटे हुए विकृत रूप को देखकर थोड़ा टेंशन में आता है, मतलब एक चिंतन की मुद्रा में आता है। यानी कि बहुत छोटा है, सोच नहीं सकता ज़्यादा, लेकिन फिर भी 2.5-3 साल का है, थोड़ा बहुत तो विचार करेगा। लेकिन वो और विचार आगे बढ़ाए उससे पहले ही उसकी मम्मी दौड़ती जाएगी, और वो या तो उस बच्चे को डांट के, पीट के, कि तूने बहुत ही सुंदर गुलदस्ता था, बदतमीज, तोड़ दिया, उसका ध्यान डाइवर्ट कर देगी। तो वो जो मूल क्षमता जो उसमें थी सोचने समझने की, वो बदल गई। अब बच्चे का ध्यान रोने में चला गया। तो ये जो माता पिता की शिक्षा है, समाज का जो व्यवहार है, हमारा जीवन में जो जुड़ा रहता है, इसके कारण भी बुद्धि विकृत हो जाती है। और तीसरा कारण भाषा है, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम भाषा के माध्यम से पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं दे पाते, इसलिए भी ज्ञान सही नहीं हो पाता। तो प्रतिभान और निगमन विकृत हो जाते हैं। तो इनकी विकृति से बचने के लिए वो 4 सूत्र हैं: प्रागपेक्षा, विश्लेषण, संश्लेषण और समाहार। यानी किसी भी बात की सत्यता को तब तक न माने जब तक उसका ज्ञान स्पष्ट और सुभिन्न रूप से ना हो जाए। फिर समाधान की प्रक्रिया में सरलतर टुकड़ों में विभाजन कर लेना चाहिए समस्या का, फिर सरल से जटिल की ओर बढ़ना चाहिए, और तीसरा अंत में मुड़ के बार बार परीक्षण कर लेना चाहिए कि कहीं कोई कड़ी छूट तो नहीं गई। ये मैंने कल बताया ना। और डेकार्ट ने स्वयं ने इसी सिद्धांत और इसी पद्धति के माध्यम से प्रारंभ किया, और सारे अपने विश्वासों को छोड़ दिया कि मैं अब तक जितना ज्ञान गणित का हो, अनुभव का हो, बुद्धि का हो, स्वप्न का हो, सारे ज्ञानों को स्थगित कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तब तक किसी चीज़ में विश्वास नहीं करूँगा जब तक मुझे स्पष्ट और सुभिन्न ज्ञान नहीं हो जाए। और डेकार्ट ने कहा कि मैं निरंतर इस तरह से, मैं जितनी किताबें पढ़ता गया उससे मेरा ज्ञान बढ़ता गया, और अंततः मैंने एक दिन रात को समय चिंतन करते करते पाया कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, मैं जो चिंतन कर रहा हूँ, इसकी सत्ता है, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता, और ये जो मैं है, ये आत्मा है। तो मैंने कल बात की थी कि अपन सबसे पहले डेकार्ट के इस सिद्धांत पर बात करेंगे, जिसमें हम आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करेंगे। इस बात को कल अगली क्लास में अपन आगे बढ़ाते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।